ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय शोहित कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश में दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुर कहो छब जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रतल सई। उपमा बहुर कहो जिय जोही, जन बुध विद बिच रोहिन सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो रही हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो चंद्रमा के पुत्र बुधु और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सो रही हो। प्रभुपद रेख बीच बिच सीता, धरत चरण मग चलत सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चले मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही हैं और लक्ष्मण जी सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किम कहे जाई। खग मृग मगन देख छवि होही, लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो रहे हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिया है। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मग अगम आनंदते, बिन श्रम रहे रिसाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासोर सपने हुकाऊ, बसों लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाए सोई, जो पथ पाओ कहो मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण जी सीता राम तीनों बटोही आ बसें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमत सिय जानी, देख निकटवट शीतल पानी। तह बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाए चले रघुराई। श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बट का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चल दिए। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए और श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुपरस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विहरत और मुदित मन चरही। सरोवरों के कमल और वनों के फूल फूल रहे हैं और मकरंद रस से मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं।
सुचि सुंदर आश्रम निरखि हर से राजीव नैन, सुन रघुबर आगमन मुनि आगे आयो लैन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी बहुत ही हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आ गए। मुनि कहो राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सनमान आश्रम है आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि जी को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतित प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि श्री वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए सुंदर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको बहुत ही सुंदर स्थान बताया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। तब कर कमल जोरे रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठ गए और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी ने बड़े मन में ही आनंद पाया। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों से और उनको जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन से बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्ववदर जिम तुमरे हाथा। अस कहें प्रभु सब कथा बखानी, जय जय वहां दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुण्य मात हित, भाई भरत असराव। मो कह दरस तुम्हारा प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और कहा, हे प्रभु, आपकी माता पिता हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुन राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राव राय सोई, मुनि उद्वेगुन पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया है। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिनके दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहें कोटि कुल भूसर रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिय जान कहें सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जह जाऊ। तह रच रुचिर परंतरंशाला, वास करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ से मैं और लक्ष्मण जी सीता जी सहज जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास कर सकूं। सहज सरल सुन रघुबरवानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुत सेतु। श्री रामचंद्र जी की सहज और सरल वाणी सुनकर मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे।
आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। श्रुत से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, सो सृजत जन पालत हरित रुख पाए कृपा निधान की। जो सहस शीशु अशीष महेदर लखन सचराचर धनी, सुर काज धर नरराज तनु चले दलन खल निश्चरानी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों का और उनकी सेना का नाश करने के लिए आए हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत कथ अपार नीत नीत नित निगम कह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।